Hello everyone. The question which we are going to discuss today is privacy is a basic right and the reasonable expectation of every person. Discuss. ये क्वेश्चन राइट टू privacy पे है एंड दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है यूपीएससी जीएस पेपर मींस में. द बेसिक रीजन इज कि privacy से जुड़ा कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है न्यूज में. तो बेसिकली हमें ये समझना है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन, how are we going to proceed to this question. तो पहले दिस इज अ 10 मार्क्स क्वेश्चन 150 वर्ड्स. तो वही स्टैंडर्ड बात 15 to 20 वर्ड्स का इंट्रोडक्शन, 120 to 125 वर्ड्स का की बॉडी एंड 15 to 20 वर्ड्स कंक्लूजन. कस्टमाइज कर लेंगे लेकिन मोर और लेस मैंने आपको एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट बता दिया. एनीवे, प्रोसीडिंग टू व्हाट इज बीइंग आस्क्ड. तो देखिए कुछ की वर्ड्स है उसे हम पहले अंडरलाइन करते हैं. प्रिवेसी, बेसिक राइट, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, एवरी पर्सन. प्रिवेसी, बेसिक राइट, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन, एवरी पर्सन. बेसिकली इसी को हमें डिस्कस करना. तो बेसिकली पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि कैसे प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है. कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा प्रिवेसी का और किन केसेस में प्रिवेसी को लिमिट किया जा सकता है. मतलब सिग्निफिकेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट, नेचर, स्कोप ऑफ राइट टू प्रिवेसी, यही पूछा जा रहा है. इसे हम कैसे अप्रोच करेंगे. तो अप्रोच करेंगे हम इंट्रोडक्शन. कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे. तो देखिए पहले एक जनरल बात करेंगे हम, कुछ स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है. प्रिवेसी की बात जब हम करते हैं तो बेसिकली क्या है इसका एक ऑर्डिनरी मीनिंग. ऑर्डिनरी मीनिंग इज राइट टू बी लेट अलोन. ऑर्डिनरी मीनिंग इज राइट टू बी लेट अलोन. दैट इज पीपल हैव अ राइट ऑफ देयर ओन बॉडी, देयर ओन प्राइवेट स्पेस. कम्युनिकेशन में प्रिवेसी होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन में प्रिवेसी होनी चाहिए एंड फ्रीडम फ्रॉम सर्वेलेंस होना चाहिए. ऐसी ही चीज है. अब सवाल उठता है कि अब हम बॉडी पे आते हैं. ये जो प्रिवेसी एज अ बेसिक राइट मतलब फंडामेंटल राइट, वो कहां से क्वेश्चन में है ना. बेसिक राइट, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल. ये डिबेट में कहां से आया, क्यों आया. क्योंकि आर्टिकल 21 का पार्ट है राइट टू प्रिवेसी. दिस वाज हेल्ड बाय द ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट इन पुट्टास्वामी केस. एवरी पर्सन, क्यों. क्योंकि आर्टिकल 21 सारे लोगों को मिला है, सिटीजन्स, नॉन सिटीजन. बेसिक राइट है, फंडामेंटल राइट. रिलेट कर देंगे. रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है मतलब रीजनेबली आपको सबको मिलना ही चाहिए. आप डिमांड करें या नहीं करें ये प्रिज्यूम किया जाए. एंड देन व्हाट आर द लिमिटेशंस. तो वर्ड्स को समझें. बेसिक राइट, फंडामेंटल राइट, एवरी पर्सन, सिटीजन, नॉन सिटीजन, आर्टिकल 21. एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेशन दैट मीन्स प्रिवेसी की राइट्स ऐसा नहीं है कि जब तक आप ये ना कहें आई नीड माई प्रिवेसी, आई नीड माई स्पेस, तब तक आपको नहीं मिले. नो, इट इज प्रिज्यूम्ड कि आपका एक्सपेक्टेशन है रीजनेबल एक्सपेक्टेशन. एंड देन हाउ इट कैन बी कर्टेल्ड, यही हम बॉडी में डिस्कस करेंगे. तो पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला. राइट टू प्रिवेसी इज फंडामेंटल राइट, बेसिक राइट, इनएलिएनेबल राइट, बेसिक राइट, and attaches to the person covering all information about that person and the choices that she or he makes. And right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty under article 21. मतलब every individual पर हम फोकस कर रहे हैं. And as a part of freedoms guaranteed by part 3 of the constitution. ये पुट्टास्वामी पे आ गए. फिर बॉडी में और इंक्लूड करना है. प्रिवेसी इज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेशन. जो क्वेश्चन में पूछा है ये हमें लिख के उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है. मतलब ये अज्यूम नहीं किया जाएगा दैट डिजायर फॉर प्रिवेसी मींस कि अ पर्सन हैज समथिंग टू हाइड. इसका ये मतलब नहीं है कि प्रिवेसी का डिमांड तो वही करेगा ना. नहीं, कुछ लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें क्या प्रिवेसी की जरूरत है, भाई हमें तो हमारे पास कुछ छुपाने के लिए है ही नहीं, हम तो खुली किताब है. नहीं, फिर भी आपकी प्रिवेसी.
even if you are very open, you are very extrovert, you don't hide. और इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग privacy का डिमांड करते हैं, जो लोग क्लेम करते हैं उनके पास कुछ छुपाने के लिए there is something fishy, there is something black. I mean black not in that sense, black in the sense कि in terms of money, in the terms of other activities, कि वो कुछ criminal activity में indulge है, ऐसा नहीं है. उनके पास ब्लैक मनी इसलिए वो चाहते हैं कि मेरा कोई अकाउंट चेक ना करे. नहीं भाई, मैं नहीं दिखाना चाहता. राइट टू बी लेट अलोन है ये. आई जस्ट डोंट वांट अदर पीपल टू नो कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस है. राइट तो डिजायर फॉर प्रिवेसी का ये मतलब नहीं है दैट पर्सन हैज समथिंग टू हाइड. पीपल हु विश टू प्रोटेक्ट देयर प्रिवेसी, उनको अपना जो डिजायर है कि उनकी प्रिवेसी प्रोटेक्ट हो, इसको जस्टिफाई करने की जरूरत है. लेकिन प्रिवेसी कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं. रीजनेबल एक्सपेक्टेशन मतलब ये नहीं है कि एब्सोल्यूट एक्सपेक्टेशन, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन. प्रिवेसी इन्फ्रिंज या कर्टेल किया जा सकता है प्रोवाइडेड सर्टेन कंडीशंस आर मेट. इसकी बात हम यहाँ कर. इफ दीज 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में गड़बड़ हो गया, ये 1 2 नहीं होना था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने किया. फर्स्ट, एक स्टेट एक्शन को सेटिस्फाई करना है कि वो लेजिटिमेट मैंडेट के साथ किया गया. अगर कोई स्टेट एक्शन प्रिवेसी को कर्टेल करने की बात करता है, इसका मतलब है पहला जो रिक्वायरमेंट है कि देयर मस्ट बी अ लेजिस्लेटिव मैंडेट. सेकंड, वो जो मैंडेट है उसका एक पर्पस होना चाहिए, और वो भी जो स्टेट का पर्पस हो वो भी लेजिटिमेट इन नेचर होना चाहिए. एंड थर्ड, दैट जो मेजर लिया जा रहा है टू कर्टेल प्रिवेसी वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए इन नेचर एंड एक्सटेंट. मतलब जिस चीज की जरूरत है, जितनी जरूरत है उतना ही करें. ये नहीं कि आप जरूरत है कि आपका एक फोन टैप किया जाए, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और आपका सारा ही चीज वो आपके घर में कैमरा लगा दिया, आपके घर में स्पाइंग कर रहे हैं. आई मीन इफ द रिक्वायरमेंट इज दिस मच, तो उसी प्रोपोर्शन में आपका जो कर्टेलमेंट है, आपका जो रेस्ट्रिक्शंस है वो होना चाहिए. सो प्रोपोर्शनेट होना बहुत जरूरी. तो 3 रिक्वायरमेंट है. एक लेजिस्लेटिव मैंडेट, दूसरा स्टेट का जो इंटेंशन है, वो इंटेंशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, मतलब पर्पस लेजिटिमेट होना चाहिए. एंड थर्ड इज दैट प्रोपोर्शनेट मेजर होना चाहिए. अब जब हमने बॉडी में इन चीजों की चर्चा कर ली, तो अब कंक्लूड कैसे करें. अब हमें कंक्लूड करना है कि फ्री एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब इंडिविजुअल की स्वायत्ता, autonomy of individual, and limits on the power of state and private organizations to intrude on that autonomy, ये बहुत रेस्पेक्ट डिमांड कर रहा है. अदरवाइज फ्री एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी अच्छे से रोबस्टली नहीं चल सकती. प्रिवेसी इज अ वैल्यू विच अंडरपिन्स ह्यूमन डिग्निटी एंड मेनी अदर की वैल्यूज. इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं. तो हमने जस्टिस किया क्वेश्चन के साथ कि कीवर्ड्स, प्रिवेसी का इंपॉर्टेंस, प्रिवेसी कैसे एक बेसिक राइट है, किसके पास अवेलेबल है, क्या ये एक्सपेक्टेशन जो है कि हम प्रिवेसी हमें मिले वो इस चीज पे बेस्ड है कि वी हैव समथिंग टू हाइड, वी हैव ब्लैक मनी, और वी आर इंडल्जिंग इन सम इलीगल एक्टिविटी. नहीं. इवन इफ आई एम डूइंग एवरीथिंग इन एन एब्सोल्युटली लीगल वे, दैट डज नॉट मीन कि मुझे प्रिवेसी की जरूरत नहीं. आई वांट कि मेरी ऑटोनॉमी इंश्योर्ड रहे, तो इंश्योर्ड रहे. मेरी चॉइसेस में कोई इंटरफेयर ना करे. व्हाट आई ईट, व्हाट आई ड्रिंक, हाउ आई लिव इन माय हाउस, तो वो स्पेस में प्रिवेसी की जरूरत होगी, वो प्रिवेसी इंश्योर करना चाहिए. एंड नॉट बीइंग एन एब्सोल्यूट राइट, क्योंकि वो है नेसेसरी, लेजिटिमेट. तो ये रेस्ट्रिक्ट भी हो सकती है प्रोवाइडेड कि वो जो रेस्ट्रिक्शंस है वो सर्टेन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे. वो कंडीशंस 3 है, उसकी चर्चा हमने कर ली. एंड वी हैव कंक्लूडेड डेमोक्रेटिक और फ्री सोसाइटी के लिए ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है, उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए. स्टेट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कोई भी इसके साथ छेड़छाड़ ना करें. एंड ये ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज हाउ वी कैन फ्रेम एन आंसर ऑन प्रिवेसी. दिस इज एन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, पहले भी आया है, आगे भी आ सकता है. ऑलवेज इन डिबेट.
तो पुट्टा स्वामी केस आप मेंशन करें, अंडरलाइन करके मेंशन करें. I hope this analysis will help you fetch marks and in a better understanding of, for the better understanding of the concept. Thank you.